हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो हम सिलेबस को तो डिस्कस कर ही चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फ़िज़िक्स। पहले फ़िज़िक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अगेन हम केमिस्ट्री पे आ जाएंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज मॉडर्न फ़िज़िक्स। और मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि मॉडर्न फ़िज़िक्स में मुझे क्या पढ़ाना है और क्या सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, उसमें सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। जो बचा है आपका वो है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, मॉडर्न फिज़िक्स का यूनिट है आपका मॉडर्न फिज़िक्स। इसमें है आपका पीएन जंक्शन डायोड। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, और हिंदी वाले बच्चे क्या होगा इसमें, ये होगा आपका पीएन जंक्शन को आई थिंक संधि बोलते हैं, है ना। देख लेना, पीएन संधि करके जो होगा ना वो है आपका। इसमें क्या होता है, जब पी टाइप का सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, ठीक है, अर्धचालक ज्वाइन करता है विद एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, सिंपल भाषा में आप सभी इसका ये देखिए डायग्राम। देखिए ये डायोड है, ये P होता है और ये वाला क्या होता है, N। ठीक है, और सिंपली कैसे इसको हम कर सकते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। ये कोई डायोड है, इसमें ये होता है P टाइप और ये होता है आपका N टाइप। ठीक है, P टाइप में आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इसमें होल्स होते हैं। इसको डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, होल्स की तरह। होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन। P को पॉजिटिव की तरह समझो, ऐसा होता नहीं है लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। P को पॉजिटिव की तरह समझो, और पॉजिटिव का मतलब होल्स, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए होल और माइनॉरिटी कैरियर्स हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स। N को समझो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, होल्स। क्लियर है इतनी बात, सिर्फ समझने के लिए। बट ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, बस ये समझाने के लिए है। तो इसमें हो गया आपका मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी हो गए होल्स। ठीक है, तो ये है आपका पीएन जंक्शन डायोड। इसमें क्या होगा, यहाँ से होल्स मूव करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का। तो देखते हैं क्या क्या होता है मूवमेंट। और देखें इसमें ये हो गया आपका डायोड पी टाइप और एन टाइप। इसमें क्या एक चीज़ और होता है, यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ आएंगे और होल्स कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाएंगे। जब होल्स यहाँ से मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आता जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, होल्स इस वाले इस बैरियर को क्रॉस करके होल्स यहाँ जाएंगे। ठीक है, एन टाइप वाले में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और पी टाइप में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पे आता जाएगा नेगेटिव चार्ज। इज़ इट क्लियर? तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं बैरियर वोल्टेज, या फिर इन सिंपली हम क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन।
नाम सभी ने सुना होगा, है ना, यही होता है आपका डिप्लीशन रीजन। ठीक है, दिस वन। और क्या बोलते हैं, बैरियर वोल्टेज, क्योंकि एक वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा ना यहाँ पे, जब मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की तो करंट भी फ्लो करेगा, वहाँ पे वोल्टेज भी आ जाएगी, तो ये होगा यहाँ पे। नोट डाउन करेंगे सभी। अब हम क्या करेंगे, इस पीएन जंक्शन डायोड का क्या करेंगे, बाइजिंग करेंगे। बाइजिंग का मतलब क्या होता है, जब डायोड को किससे कनेक्ट कर दें हम, बैटरी से। ठीक है, अभी तक तो बैटरी नहीं थी, थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, थोड़ा बहुत तो होगा ना मूवमेंट, लेकिन जब हम बाइजिंग कर देंगे, यानी कि हम जब डायोड को किससे कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से, तो बहुत अच्छा मूवमेंट होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का। तो आप सभी को पता है कि बाइजिंग होती है 2 टाइप्स की। ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग एंड रिवर्स बाइजिंग। सबसे पहले समझो कि फॉरवर्ड बाइजिंग होता क्या है। फॉरवर्ड बाइजिंग का सीधे मैं डायग्राम बना रही हूँ। इसमें क्या होगा, ये हो गया आपका डायोड, इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी से, तभी होगी बाइजिंग। ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका N। ठीक है, जब P टाइप का सेमीकंडक्टर किससे कनेक्ट हो, वो बैटरी के हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो या हायर वोल्टेज से कनेक्टेड हो, और N टाइप जो है वो आपका लोअर से कनेक्टेड हो। ठीक है, इसको शो करते हैं पॉजिटिव से और इसको शो करते हैं नेगेटिव से। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे इस तरह से लेना है कि ये हायर वोल्टेज है और नेगेटिव का मतलब यहाँ पे लोअर वोल्टेज है। क्लियर है, तो P टाइप जब हायर वोल्टेज से कनेक्ट हो, N टाइप जब आपका लोअर वोल्टेज से कनेक्ट हो, तो उसे कहते हैं हम फॉरवर्ड बाइजिंग। ठीक है, अभी हम पूरी वर्किंग को समझेंगे इसकी। अब इसमें देखते हैं रिवर्स बाइजिंग का, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा रिवर्स बाइजिंग। अब P टाइप किससे कनेक्ट हो जाएगा, लोअर से, और आपका N टाइप किससे कनेक्ट हो जाएगा, हायर से। ठीक है, ये हो गया P, ये हो गया N। P किससे कनेक्ट होगा, आपका लोअर से। ठीक है, लोअर वोल्टेज से यानी नेगेटिव, और N टाइप किससे कनेक्ट हो जाए आपका पॉजिटिव यानी कि हायर वोल्टेज से। क्लियर है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो इन डायग्राम्स को याद रखेंगे कि फॉरवर्ड का कैसे बनता है और रिवर्स का कैसे बनता है। क्लियर है, अब हम करते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग के बारे में। ठीक है, वर्किंग को देखते हैं। ये हो गया आपका डायोड, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी कुछ तो डिप्लीशन रीजन पहले से ही होगा। ठीक है, मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से पहले से ही कुछ डिप्लीशन रीजन होगा। यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। ये हो गया आपका P टाइप और ये हो गया आपका N टाइप। अब हम इसकी क्या करते हैं, बाइजिंग। बाइजिंग में फॉरवर्ड में क्या होगा, P टाइप हायर से और N टाइप लोअर से। पॉजिटिव और नेगेटिव याद रखना, पॉजिटिव का मतलब हायर और नेगेटिव का मतलब लोअर हो जाएगा। क्लियर, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या होंगे, P टाइप्स में होल्स होंगे, ज़्यादा क्या होंगे, होल्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह यहाँ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अब होल्स को एक तरह से पॉजिटिव की तरह मान के चलो। ठीक है, मान के चलो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा ना, तो ये क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे और
पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। यहाँ पे रिपेल करेगा पॉजिटिव इसको, तो क्या होगा, ये बैरियर जो है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा रिपल्शन की वजह से, ठीक है। थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, जब यहाँ से पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करेगा तो ये जो बैरियर है यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो इस बैरियर पे इफेक्ट पड़ेगा ना, जो ऑलरेडी डिप्लीशन रीजन था उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उस पर एक तरह से मान के चलो प्रेशर पड़ेगा, रिपल्शन की वजह से क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये जो डिप्लीशन रीजन है आपका कम हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी जो ये डिप्लीशन रीजन था, ठीक है, इसे आप VB भी बोल सकते हैं या फिर डिप्लीशन रीजन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन। पहले इतना था, जब प्रेशर पड़ा, जब यहाँ पे मूवमेंट हुआ टर्मिनल की वजह से, बैटरी की वजह से, तो क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये कम हो जाएगा। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है कि फॉरवर्ड बाइजिंग में जो डिप्लीशन रीजन होता है, डिप्लीशन रीजन वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, नैरो या फिर डिक्रीज़ होता है। जो ओरिजिनल पहले से होता है उसको कम कर देता है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पे क्या है, ये है बैटरी का वोल्टेज, तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। आप देखो, जब वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज है ये कम हो कंपेयर टू बैरियर वोल्टेज, बैरियर वो है ना जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और होल्स मूव करेगा, और मूवमेंट कब होगी, कब होगी, जब बैरियर की वोल्टेज ज़्यादा हो, क्रॉस करने लायक आप वोल्टेज देंगे। अगर वोल्टेज कम दे रहे हैं तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आप वोल्टेज को बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा ना दे दें। जब बैरियर वोल्टेज से यहाँ की वोल्टेज ज़्यादा होगी तभी इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होंगे, मूव होंगे, ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं, जब वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम हो, जब ये वाली वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से क्या कम हो। जब बैरियर वोल्टेज से कम होगी तो मूवमेंट होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट नहीं होगा, और जो थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा भी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो जब मूवमेंट ही नहीं होगा, जब यहाँ की वोल्टेज यहाँ से कम है, मूवमेंट ही नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट फ्लो, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि वर्क ही नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं कर रहा तो सिस्टम में और क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, यानी कि ये वर्क नहीं करेगा डायोड, ठीक है। सेकंड कंडीशन अगर हम करते हैं V ग्रेटर देन VB, अब क्या है, ये वोल्टेज हमने बढ़ा दी, बढ़ाते जाएंगे ना धीरे धीरे, वोल्टेज दी, पहले तो कम होगी, शुरू में तो कम ही देंगे, एकदम से तो आप बढ़ा नहीं देंगे, धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि ये वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। जैसे ही ज़्यादा होगा तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वोल्टेज कम होगा बैरियर वोल्टेज से तो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही ये वोल्टेज इससे ज़्यादा हो जाएगा तो होल्स यहाँ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, तो एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। जब मूवमेंट शुरू होगी तो सिंपल सी बात है, करंट फ्लो करेगा, करेगा ना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की वजह से, तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। यानी कि इस कंडीशन में डायोड, आपका जो फॉरवर्ड डायोड होता है वो वर्किंग नहीं करता, और सेकेंड कंडीशन में जब बैरियर वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो आपका डायोड में करंट फ्लो करता है, यानी कि वो वर्क करता है। इज़ इट क्लियर। तो आपको जो पेपर में पूछा गया था 2021 में रिवर्स बाइजिंग पे पूछा गया था, और सिंपली बस डिप्लीशन रीजन पे पूछा गया था कि रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन कम होता है या ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उसी तरह फॉरवर्ड बायस का पहले याद रखेंगे कि डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम होता है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स।
अब देखते हैं रिवर्स बायस का। रिवर्स क्या होगा इसका, जस्ट अपोजिट। ये हो गया आपका पी टाइप, यहाँ हो गया एन टाइप, और यहाँ पे पहले से ही कुछ क्या होगा आपका डिप्लीशन रीजन होगा, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट हो चुका होगा ना इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना कि एन में मैंने पॉजिटिव बनाया है और पी में नेगेटिव। मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट हो रहा है ना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, तो यहाँ पे होल्स मूव करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले से ही कुछ थोड़ा बहुत क्या होगा आपका डिप्लीशन रीजन होगा। अब क्या होगा, इसकी हम कर देते हैं बाइजिंग। पी क्या होगा लोअर से और एन क्या होगा हायर से, इन रिवर्स बाइजिंग। ये हो गया आपका नेगेटिव और ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब देखो सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। अब ये नेगेटिव है और यहाँ पे होल्स हैं, होल्स को मैंने बोला पॉजिटिव समझ के चलो, तो पॉजिटिव क्या होगा इसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव वाला, और यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो बैरियर है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा कम पड़ेगा ना। जब ये अट्रैक्ट ही करने लग गए हैं आपस में तो मूवमेंट होगी ही नहीं, मूवमेंट होगी, ये तो यहीं पे जाके अट्रैक्ट होने लगे। ठीक है, उल्टा ही काम करने लगा है, रिवर्स वर्किंग होने लगी है। तो क्या होगा, ये डिप्लीशन रीजन जो होगा ये बढ़ जाएगा। क्लियर, डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था 2021 में कि रिवर्स बाइजिंग में डिप्लीशन रीजन कैसा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाता है इन रिवर्स बाइजिंग में। ठीक है, अब देखो जब ये होल्स को यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी मूवमेंट तो होने ही नहीं दे रहा, और जब मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा ना। जब मूवमेंट नहीं हो रहा तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ये सारे होल्स को अट्रैक्ट करता जाएगा, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे, और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अपोजिट वाले चार्ज जो माइनॉरिटी चार्ज हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो क्या होगा, वो बढ़ते जाएंगे तो उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो इस डायोड में मैक्सिमम करंट फ्लो करने लग जाएगी। क्या होगा, जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करने लग जाएगा, और जैसे ही मैक्सिमम फ्लो करेगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी इसको कहते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, नाम सुना होगा आपने ब्रेक डाउन वोल्टेज, यानी इतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं आप कि करंट मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम करंट होगा तो डायोड तो ठीक है नहीं काम कर पाएगा ना, वर्किंग ही नहीं कर पाएगा, ज़्यादा मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। तो इसका सिंपल सी बात है कि रिवर्स बायस डायोड वर्किंग नहीं करता। ठीक है, फॉरवर्ड बाइजिंग में वर्किंग करता है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड में काम करता है, वर्किंग करता है, और रिवर्स में वर्किंग नहीं करता, क्योंकि पहली बात तो करंट फ्लो नहीं करता, और जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा, जिससे कि वो डायोड खराब हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा वोल्टेज। अब हम देखते हैं VI का ग्राफ ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। क्लियर, बहुत सिंपल सा ग्राफ है इसका। ठीक है, यहाँ पे होगा I करंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज और यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज। तो सिंपली देखें, पहले हम फॉरवर्ड बाइजिंग का करते हैं। फॉरवर्ड बाइजिंग में क्या था, V लेस देन VB करोगे, पहले एकदम से तो वोल्टेज बढ़ाओगे नहीं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाओगे, तो करंट भी क्या होगा, धीरे धीरे ही इंक्रीज़ करेगा, फिर क्या होगा, जैसे ही बैरियर वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है,
जो V है वो ग्रेटर देन VB हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन कराई थी तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा, करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है। पहले स्लोली इंक्रीज़ करेगा करंट और इसके बाद सडनली इंक्रीज़ करेगा। तो जिस पॉइंट से करंट इंक्रीज़ होने लग जाता है उसे कहेंगे नी वोल्टेज, ठीक है। उस वोल्टेज, जिस वोल्टेज से करंट इंक्रीज़ होने लगेगा उसे कहेंगे नी वोल्टेज। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड बाइजिंग का। इसके बाद अगर हम रिवर्स बाइजिंग की देखें तो पहली बात तो उसमें करंट फ्लो नहीं करता, जो थोड़ा बहुत करंट फ्लो करता है वो किसकी वजह से होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा, थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने और वोल्टेज बढ़ा दी, और वोल्टेज बढ़ा दी, तो आपका जो डायोड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम करंट फ्लो करने लग जाएगी उसमें, ठीक है। मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी और आपका डायोड ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे आपका मैक्सिमम करंट हो गया, इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। फॉरवर्ड बाइजिंग में नी वोल्टेज एंड रिवर्स बाइजिंग में आपका हो जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, ठीक है। तो ये था आपका पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि फॉरवर्ड में जो डिप्लीशन रीजन होता है वो कम हो जाता है और रिवर्स में क्या होता है, डिप्लीशन रीजन ज़्यादा हो जाता है। और याद रखना है ये वाला ग्राफ, ठीक है। ग्राफ से भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी तरह से कि नी वोल्टेज क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक डाउन वोल्टेज जनरली पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो रिवर्स बाइजिंग में होती है और वो वोल्टेज होती है जहाँ से करंट मैक्सिमम फ्लो करता है। क्लियर है। तो बहुत कुछ नहीं था, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मेरी तरफ से मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट। इज इट क्लियर। एम्पलीफायर पे मैंने पहले ही बोला हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने से वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आपका क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक। तो मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट मान के चलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मॉडर्न फिजिक्स में या और कुछ पूछना है या समझना है या, ठीक है, तो आप मुझे बताना, मैं उसको फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। इज़ इट क्लियर। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड मोशन। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, एटलीस्ट 1 वीक तो हमें लग ही जाएगा उसको डिस्कस करने में। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। एंड हाँ, आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आपके लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। अगर आप मोटिवेट करेंगे तभी तो मैं अच्छा पढ़ाऊँगी और अच्छे कंटेंट लेके आऊँगी। क्लियर। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।